हेलो फ्रेंड्स, BK24 स्टडी जोन के डेली करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज़ में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आप डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। रोज़ मॉर्निंग में 4 बजे हम करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। तो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल, और साथ में डेली के डेली रोज़ 4 बजे करंट अफेयर्स हमारे साथ आप देख सकते हैं। आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए हमारी ये करंट अफेयर सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स कल के 3 क्वेश्चन के साथ। इन क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करके बताने थे। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में निम्न में से किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम 3D हृदय बनाने में सफलता प्राप्त की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला था, यानी कि इजराइल ने अभी हाल ही में कृत्रिम 3D हृदय बनाने में सफलता हासिल की है। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में गूगल का पहला अफ्रीकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई वाला था, यानी कि घाना में अफ्रीकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया गया है। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र है इसकी स्थापना घाना की राजधानी अकारा में किया गया। तो आपको ये यहाँ से ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में विश्व की पहली सशस्त्र उभयचर ड्रोन बोट का सफल परीक्षण किया है। तो सही आंसर ऑप्शन बी वाला था, यानी कि चीन की तरफ से पहली सशस्त्र उभयचर ड्रोन बोट का जो है परीक्षण किया गया है। इस ड्रोन बोट का नाम है मरीन लिजर्ड। ठीक है, तो आपको इसका नाम यहाँ से ध्यान होना चाहिए। इसके बाद शुरुआत कर रहे हैं आज की करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने संतोष ट्रॉफी 2019 का खिताब जीता है। तो उसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि सर्विसेज ने संतोष ट्रॉफी 2019 का खिताब अपने नाम किया है। सर्विसेज ने पंजाब को हराकर जो है 6ठी बार ये जो संतोष ट्रॉफी थी इसका खिताब जीता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान होनी चाहिए। एक ये राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है संतोष ट्रॉफी। कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, कौन से खेल से है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी की जो शुरुआत थी वो 1941 में इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा की गई थी। ये बेसिकली राज्य और सरकारी संस्थाओं के मध्य खेला जाता है। जो सर्विसेज यहाँ पर मैंने बोला है कि सर्विसेज ने जीती है, तो ये सर्विसेज बेसिकली जो हमारा जो इंडियन सेना है उसकी जो है ये टीम है। ठीक है, तो इसी के द्वारा जो है इस बार जो है ये राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता संतोष ट्रॉफी जीती गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि निम्न में से किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता रणनीति 2031 को अपनाया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि यूएई। अभी हाल ही में यूएई की तरफ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रेटेजी 2031 होगा, यहाँ पर 13 लिख दिया मैंने। ठीक है, 2031 को जो है अपनाया गया है यूएई की तरफ से। ये आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, और इसके द्वारा जो यूएई की जो सरकार है वो ये चाह रही है कि जो यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट है या फिर जो टूरिज्म का जो क्षेत्र है या फिर जो हेल्थ और एजुकेशन से सिस्टम संबंधित जो क्षेत्र हैं उनका जो है विकास काफ़ी अच्छे तरीके से हो, उनमें जो है सुधार किया जाए। ठीक है, तो इसी के लिए जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रेटेजी 2031 जो है यहाँ पर अपनाई गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा कि विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है। तो उसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि 23 अप्रैल को हर साल विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को बेसिकली हम लोग विश्व पुस्तक दिवस भी बोल देते हैं, कॉपीराइट नहीं बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि ये जो दिवस है इसकी शुरुआत 23 अप्रैल 1995 से जो है यूनेस्को के द्वारा शुरुआत की गई थी। हर साल जो है हम लोग मनाते हैं 23 अप्रैल को। जो भी किताबें हैं उनके महत्व को समझाने के लिए इस दिवस को यहाँ पर मनाया जाता है। इस महीने कौन कौन से दिवस मनाए गए हैं ये यहाँ पर देख लीजिए। इस बार जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया हमने 7 अप्रैल को। इसी तरीके से विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया हमने 10 अप्रैल को। 22 अप्रैल को हमने मनाया था विश्व पृथ्वी दिवस, यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे। ठीक है, और जो इस साल के लिए जो विश्व पुस्तक दिवस है या फिर विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस है उसके लिए थीम थी शेयर अ स्टोरी। ठीक है, तो यहाँ पर से आपको इसकी जो थीम थी इस साल के लिए ये पता होनी चाहिए। साथ में इस महीने जो हमने मनाए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट थे जो वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा कि हाल ही में नासा के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार निम्न में से किस ग्रह का कोर सॉलिड है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वाला, यानी कि बुध। अभी हाल ही में नासा की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि जो मरकरी है यानी कि जो बुध ग्रह है उसका जो कोर है वो सॉलिड है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ यहाँ से ध्यान होना चाहिए। याद रखिएगा कि जो बुध है यानी कि जो मरकरी है वो 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह भी है। इसका जो सूर्य के जो चक्कर लगाता है ये लगभग 88 दिन जो है इसको सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं। ठीक है,
तो आपको इसे पता होना चाहिए कि इसका जो कोर है, अभी नासा की तरफ से कहा गया है कि मरकरी का कोर जो है वो सॉलिड है, यानी कि ठोस है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि निम्न में से कौन से बल्लेबाज लगातार 5 बार जीरो पर आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। बेसिकली इसको कर लीजिएगा T20 मैच में, ठीक है। T20 मैच में लगातार 5 बार जीरो पर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं एस्टन टर्नर, ठीक है। ये जो है अभी जो IPL चल रहे हैं उसमें जो है ये राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे हैं और 5 बार जो है ये जीरो पे आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं T20 मैच में, ठीक है। T20 मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, मैं PDF में इसको सही कर दूंगा। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में निम्न में से किसे लगातार दूसरी बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि आहना कुमरा को अभी हाल ही में एक बार फिर से दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनको दूसरी बार चुना गया है दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड फॉर एमर्जिंग टैलेंट ऑफ द ईयर के रूप में। आपने इनको देखा होगा बेसिकली लिपस्टिक अंडर माई बुरखा में जो है काम किया था, काफ़ी जो है वहाँ से इनको पहचान मिली थी। इसके अलावा भी बहुत से फिल्म थी जिनमें जो है उनमें इन्होंने काम किया था। उत्तर प्रदेश के जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने लामाटीनियर से पढ़ाई की है जो कि लखनऊ में स्थित है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इनको एक बार फिर से जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से एक बार फिर से सम्मानित करने के लिए चुना गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा कि हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपेयर्डनेस में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि 19वां। अभी हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की तरफ से इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपेयर्डनेस जारी की गई है, एक इंडेक्स जारी किया गया है और इस इंडेक्स का आधार मेन ये है कि कौन सा देश जो है कैंसर से निपटने के लिए कितना तैयार है। तो इसमें भारत को जो है 19वां स्थान मिला है। पहले स्थान पे जो ये इंडेक्स थी इसमें ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे स्थान पे इसमें नीदरलैंड है और तीसरे स्थान पे इसमें जर्मनी है, ठीक है। और अगर सबसे नीचे पायदान पे अगर हम देखें तो सऊदी अरब, रोमानिया और मिस्र में जो है कह सकते हैं कि सबसे कम तैयारी जो है कैंसर से निपटने के लिए है, ठीक है। तो भारत इस रैंकिंग में 19वें स्थान पे है, बस आपको ये याद रखना है। पहले स्थान पे इस सूची में ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो 3 पॉइंट मैंने आपके लिए लिखे हैं, 3 के 3 आप ध्यान रख सकते हैं। अगर आपको याद रखना है तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा कि हाल ही में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ने भारत के किस अर्थशास्त्री के सम्मान में एक नया एकेडमिक पद शुरू किया है। तो उसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन भारत के प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट हैं और इन्हीं के सम्मान में अभी हाल ही में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ने एक जो है पद शुरू किया है जिसका नाम है अमर्त्य सेन चेयर इन इनइक्वालिटी स्टडी, ठीक है। तो इस नाम से जो है एक नया एकेडमिक पद जो है यहाँ पर शुरू किया गया है। आप यहाँ पर से देख पा रहे हैं, ये हैं अमर्त्य सेन। 1971 से 1982 तक जो है ये प्रोफेसर रहे थे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए। और 1998 में जो है इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बन के आता है कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था या फिर कौन से क्षेत्र में दिया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। 1998 में जो है इनको ये नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश की सेना को 100 व्हील चेयर प्रदान किए हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि अफगान। अभी हाल ही में भारतीय सेना की तरफ से अफगान सेना को 100 व्हील चेयर प्रदान किए गए हैं। ये व्हील चेयर जो है मोटर से चलने वाले व्हील चेयर हैं और ये उन सैनिकों को दिए जाएंगे जो कि जो है घायल हो गए हों युद्ध में, ठीक है। तो आपको इस तरह से ध्यान होना चाहिए, याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10वें की कि एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का आयोजन किस देश में शुरू हुआ है। तो अभी हाल ही में 23 अप्रैल से एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का आयोजन चीन में शुरू हुआ है। चीन के जो है वुहान में जो है इसका आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है, वुहान। तो ये यहाँ से ध्यान रखिएगा, एग्जाम में जब पूछा जाता है तो सीधे सीधे ये क्वेश्चन अक्सर ऐसे देखने को मिल जाते हैं। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का आयोजन कहाँ हुआ है? चीन में हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11वां है कि हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि वो 2 मई 2019 के बाद से भारत समेत कुल 8 देशों को ईरान से कच्चा तेल खरीदने की छूट नहीं देगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि अमेरिका। अभी हाल ही में अमेरिका की तरफ से ये घोषणा की गई है कि वो 2 मई 2019 के बाद से भारत समेत
कुल 8 देशों को ईरान से कच्चा तेल खरीदने की छूट नहीं देगा। मैंने आपको नवंबर में बताया था कि भारत के साथ साथ 8 देशों को जो है ईरान से तेल खरीदने की छूट दी गई है। 6 महीने की छूट जो है अमेरिका की तरफ से मिली थी कि आप ईरान से तेल खरीद लीजिए। अब जो है 2 मई 2019 को जब डेडलाइन ख़त्म होगी तो उसके बाद जो है इसका कहना है अमेरिका का कि आप जो है तेल नहीं खरीद पाएंगे ईरान से। ठीक है, बेसिकली ईरान से पर जो है अमेरिका दबाव बनाना चाहता है, अपनी बातें मनवाना चाहता है तरह तरह की, जिसकी वजह से जो भी इसके जो साथी हैं, अमेरिका के जो साथी हैं या फिर कह सकते हैं अमेरिका के साथ जिन देशों का बहुत ज़्यादा व्यापार है, तो ये अमेरिका ये चाहता है कि हम तो ना खरीदें और देश भी ना खरीदें, तो इसीलिए जो है ये प्रतिबंध लगाता है। और जो देश इसकी बात नहीं मानता है उस पर जो है कई तरीके का प्रतिबंध ये अपनी तरफ से लगा देता है। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने साइबर रक्षा बीमा शुरू किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि एसबीआई। अभी हाल ही में एसबीआई की तरफ से साइबर रक्षा बीमा की जो है शुरुआत की गई है। किसी भी तरीके का जो वित्तीय नुकसान होता है अगर आपको साइबर फ्रॉड से, तो जो साइबर रक्षा बीमा है इसके तहत जो है आपकी जो कह सकते हैं जो फाइनेंशियल जो नुकसान हुआ है आपको उसकी जो है भरपाई बैंक करेगा। ठीक है, जैसा कि आप हैकिंग और बैंक की जो जानकारी, आपकी जो पर्सनल जानकारी है, अकाउंट नंबर वगैरह वगैरह, इसकी चोरी हो जाती है, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा चूना लगाया जा सकता है। तो इन सभी चीज़ों से जो है अब बचा जा सकता है ये जो बीमा है इसके द्वारा। ठीक है, साइबर सुरक्षा बीमा। तो बस ये ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे आपके लिए आज के प्रश्नों की, और इन प्रश्नों के उत्तर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है तो आंसर जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सीआरपीएफ के शौर्य दिवस के अवसर पर शहीद के परिवारों की मदद के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? काफ़ी अच्छे से मैंने आपको समझाया था, बाकायदा दिखाया भी था ऐप, तो मैं उम्मीद करता हूँ इसका आंसर बिल्कुल सही देंगे आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि यूट्यूब के अनुसार निम्न में से कौन सा देश यूट्यूब का सबसे बड़ा और तेज़ी से बढ़ने वाला बाजार है? ठीक है, आप लोग तुरंत आंसर देंगे, मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर तो बिल्कुल सही होगा। देन क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2019-2020 के लिए भारत की जीडीपी दर अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? भारत के वर्ष 2019-2020 के लिए जो जीडीपी दर बताई है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, वो आपको बतानी है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई कमेंट आपका कोई सुझाव होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।